इस टॉपिक को अगर आयोग का फेवरेट टॉपिक कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हर परीक्षा में इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न तो 100% कन्फर्म ही होते हैं, चाहे वो कोई सा भी आयोग हो। फिर चाहे वो यूपी पीसीएस आयोग हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग हो, चाहे वो एसएससी आयोग हो, ये टॉपिक सभी आयोगों का फेवरेट टॉपिक है। आप पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे तो हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक से ज़रूर मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा भी आयोग के कई और भी फेवरेट टॉपिक होते हैं, जिन पर पहले भी वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप ज़रूर देख लें, जैसे मिनरल डेटा, एग्रीकल्चर डेटा, अन्य भी बहुत सारे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड क्लासेस में। और हम आज एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न बनना 100% कन्फर्म ही होता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी प्रमुख जनजातीय आंदोलन हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। इनका हर बेसिस कवर करने वाले हैं हम लोग। जैसे आंदोलन की बात करें, जैसे कौन सा आंदोलन है, किस वर्ष हुआ था, स्थान कहाँ कहाँ पर प्रभावी रहा है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन रहे और इस आंदोलन के कारण क्या रहे। तो जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं एक प्रश्न के, उन सारे डायमेंशन को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। इस क्लास की एक खासियत और है, ये जितने भी विद्रोह या आंदोलन हुए हैं, अगर आयोग आपसे क्रोनोलॉजी क्रम में ये प्रश्न लगाने के लिए आपसे पूछता है, तो उसके लिए अगर आपको ये डेट याद नहीं भी है, एक तो आपको डेट याद होनी ही चाहिए, अगर जैसे नहीं भी है तो आपको ये सारे ही आंदोलन लाइन से बताए गए हैं। तो अगर ये आपको पढ़ने का क्रम याद है, फिर भी आप इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ज़रूर लगा लेंगे, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन एक स्थान पर सब कुछ मिल जाना बहुत ही कठिन होता है, और यहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला है हमारा सन्यासी विद्रोह। यह वर्ष 1763 से लेकर 1800 तक चला तथा यह बंगाल तथा बिहार क्षेत्र में प्रभावी रहा है। इनका स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये विद्रोह बंगाल और बिहार में प्रभावी रहा तथा इसके नेतृत्वकर्ता थे शंकराचार्य के समर्थक। शंकराचार्य के जो भी समर्थक थे, उन लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इस आंदोलन के जो कारण रहे, उनमें से कर, शोषण, धार्मिक प्रतिबंध। ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगों पर कर लगाना, उनका शोषण करना तथा धार्मिक प्रतिबंध लगाना, ये इसके कुछ मेन कारण थे इस आंदोलन के। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, जो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास है आनंद मठ। यह उपन्यास इसी विद्रोह पर आधारित है। तो इस बात को आप जरूर याद रखें कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ इसी विद्रोह पर आधारित है। अब बंकिम चंद्र चटर्जी से एक क्वेश्चन और बनता है कि इन्होंने वंदे मातरम भी लिखा है, तो इस बात को भी आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा चौर विद्रोह। इसे कहीं कहीं पर चौड़ विद्रोह भी कहा जाता है। तो इसका समय है 1766 से 1834 तक। 1766 से 1834 तक प्रभावी रहा है। ये पश्चिम बंगाल तथा झारखंड वाले क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावी रहा है। जहाँ पर ये विद्रोह हुआ है वो है पश्चिम बंगाल और झारखंड वाला क्षेत्र। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, उनमें से एक हैं दुर्जन सिंह, रघुनाथ सिंह, और इसमें अन्य भी इनके नेतृत्वकर्ता थे, क्योंकि ये 1766 से लेकर 1800 तक चला, इसलिए अलग अलग समय पर इसके अलग अलग नेतृत्वकर्ता रहे हैं। उनमें से जो मेन है वो हैं दुर्जन सिंह और रघुनाथ सिंह। तो इस चीज़ को याद रखिए आप। इस आंदोलन का जो कारण है, उसमें जल, जंगल, जीवन और शोषण के विरुद्ध था। ये जनजातियाँ जो जंगलों में निवास करती थी, उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था ये अंग्रेजी सरकार द्वारा। तो उसके विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। समझ में आया आपको? इस आंदोलन के कुछ अन्य नाम भी हैं। इसे भूमिज या पाइक विद्रोह भी कहते हैं। चौर विद्रोह को भूमिज और पाइक विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में इस नाम से भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा पहाड़िया विद्रोह। ये 1779 में हुआ तथा झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र में प्रभावी रहा है। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे तिलका मांझी। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। कौन थे? तिलका मांझी। कारण था इसका ब्रिटिश नीतियों, जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध ये विद्रोह किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो जमींदार और साहूकार नियुक्त किए गए थे, वो इस क्षेत्र में लोगों का काफ़ी अधिक शोषण कर रहे थे। उसके विरुद्ध तिलका मांझी द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। इस बात को याद रखिए आप लोग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं पागलपंथी विद्रोह। ये 1813 से 1831 तक प्रभावी रहा।
ये बंगाल के क्षेत्र में चलाया गया। इसका जो प्रमुख केंद्र था वो बंगाल था। ये आंदोलन पहले करमशाह द्वारा चलाया गया, उसके बाद इसका पुत्र था टीटू, उसके द्वारा चलाया गया ये आंदोलन। तो उसमें इन दोनों का नाम आता है, करमशाह है, उसका पुत्र टीटू। ये भी बंगाल में जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ था। ज़्यादातर जितने भी आंदोलन थे ये ब्रिटिश सरकार, जमींदार और साहूकारों के खिलाफ ही थे, क्योंकि लोग इन सबसे बहुत परेशान हो चुके थे। ये लोग बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे उनका। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। समझ आई इतनी बात? एक पर्सन से जितना भी डेटा बन सकता है सारा डेटा एक जगह पे दिया गया है आपको। कौन सा विद्रोह हुआ, किस समय हुआ, कहाँ पर हुआ, किसके द्वारा चलाया गया, क्यों चलाया गया, ये सारे प्रश्नों के आंसर एक जगह पे मिल रहे हैं आपको। तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखें, आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी क्लास है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट विद्रोह, भील विद्रोह। परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है ये भील विद्रोह। ये 1818 से 1831 तक चला। इस चीज़ को आपको याद रखना है, 1818 से 1831 तक। कहाँ चलाया गया? पश्चिमी तट पर। जो भारत का पश्चिमी तट है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ये वाला तट है, वहाँ पर चलाया गया है। ठीक है, तो आप पश्चिमी तट को याद रखना। पेशवा बाजीराव द्वितीय इसके नेतृत्व करता रहे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है पेशवा बाजीराव द्वितीय के बारे में। इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, वह कौन सा विद्रोह था जिसमें मराठा शामिल थे। तो वो कौन सा विद्रोह है? भील विद्रोह। इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस आंदोलन के जो कारण थे उसमें से है वन अधिकारों का हनन तथा ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैराजी विद्रोह। यह 1818 से 1862 तक चला। ये बंगाल के क्षेत्र में प्रभावी रहा तथा इसके नेतृत्व करता थे दुदू मियाँ। सामाजिक, धार्मिक और कृषि संबंधी विद्रोह था। ये कैसा विद्रोह था? सामाजिक, धार्मिक और कृषि संबंधी विद्रोह था। तो इस चीज़ को याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा कोल विद्रोह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। कोल विद्रोह 1831 से 1832 तक। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1831 से 1832 तक। ये छोटा नागपुर के पठार का नाम सुना होगा आपने, उसी क्षेत्र में प्रभावी रहा था। ये झारखंड में है, छोटा नागपुर। इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे बुद्धू भगत। यह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ दिकुओं के शोषण से संबंधित था। ये दिकु लोग कौन थे? जो जनजातियों में बाहरी लोग होते थे उन्हें दिकु कहा जाता था। तो जनजाति के बाहरी लोगों को दिकु कहा जाता था। जो बाहरी लोग होते थे उन्हें दिकु कहा जाता था। उन्हीं के शोषण के खिलाफ ये अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह था। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, और उसका टाइम पीरियड भी याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खासी विद्रोह 1830 से 1833। यह असम क्षेत्र में प्रभावी रहा। इसके नेतृत्वकर्ता थे तीरथ सिंह। आपने गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों का नाम तो सुना होगा, तो ये उन्हीं में से एक है खासी विद्रोह। यह एक जनजाति भी होती थी, उसी का यह विद्रोह था जिसका नेतृत्व किया था तीरथ सिंह ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थानीय जनजाति को जबरन सड़क निर्माण कार्यों में लगाना था। ये ब्रिटिश सरकार जो थी इस जनजाति के लोगों को जबरदस्ती सड़क निर्माण के कार्यों में लगा रही थी। उसी के खिलाफ इस आंदोलन को चलाया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। क्लियर हो गया? खासी विद्रोह 1830 से 33, असम, तीरथ सिंह और सड़क निर्माण के कार्यों में जबरन लगाना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा कूका विद्रोह। ये 1840 से 1872 तक प्रभावी रहा तथा ये पंजाब क्षेत्र में चलाया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता थे वो थे भगत जवाहर मल। ओके, 1840 से 72 पंजाब और भगत जवाहर मल। सिख धर्म में सुधार लाने के लिए धार्मिक तथा राजनीतिक आंदोलन था। कौन सा? कूका विद्रोह। इसका एक अन्य नाम भी है, नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है ऐसे। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। कौन सा आंदोलन? नामधारी आंदोलन। क्यों चलाया गया था? सिख धर्म में सुधार लाने के लिए। ओके, अगला है हमारा कुकी विद्रोह। तो ये 1917 से 1919 तक प्रभावी रहा तथा ये मणिपुर तथा त्रिपुरा वाले क्षेत्र में चलाया गया था।
यह एक जनजातीय विद्रोह था। इसका कोई मेन नेतृत्वकर्ता नहीं था, यह समस्त जनजाति का विद्रोह था। इसका कारण था प्रथम विश्व युद्ध में जबरन भर्ती के विरुद्ध था। ये जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, युद्ध स्टार्ट होने के बाद जब अंग्रेजी सरकार को और सेना की आवश्यकता हुई तो उन्होंने भारतीय सैनिकों को जबरन भर्ती करना शुरू कर दिया गया था। उसी के विरुद्ध इस जनजाति ने इस आंदोलन को शुरू किया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट है हमारा ताना भगत विद्रोह। यह विद्रोह 1914 में हुआ था, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में, झारखंड का क्षेत्र है ये। उरांव लोगों ने शुरू किया था। उरांव लोग होते थे, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था तथा स्थानीय साहूकारों और ठेकेदारों के विरुद्ध ये चलाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा खूंड विद्रोह। ये भी इम्पोर्टेंट विद्रोह है। खूंड विद्रोह 1837 से 1856 ईस्वी तक चला। उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र प्रभावी रहा तथा इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे चक्र बसोई। उस समय उड़ीसा के राजा हुआ करते थे, तो इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका मेन कारण था मारिया प्रथा उन्मूलन और करों के विरुद्ध चलाया गया था ये। तो यहाँ पर मारिया प्रथा के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है यहाँ पर लोगों की बलि दी जाती थी, उसी को मारिया प्रथा कहा जाता था। लोगों की एक प्रकार से बलि दी जाती थी, उसको मारिया प्रथा कहा जाता था। उसके उन्मूलन के लिए तथा लोगों पर जो कर लगाए गए थे उसके विरुद्ध यह विद्रोह चला था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आप। खूंड विद्रोह 1837 से 1856 उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, नेतृत्वकर्ता चक्र बसोई और कारण मारिया प्रथा उन्मूलन और करों में वृद्धि के विरुद्ध। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा संथाल विद्रोह। ये 1855 से 1856 तक चला। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में प्रभावी रहा। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उसमें सिद्धू, कानू, चंद्र और भैरव, ये लोग मेन लोग थे इसके नेतृत्वकर्ता में। क्लियर। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों, सामंतवादियों की क्रूर नीतियों के विरुद्ध था। मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि ये ज़्यादातर विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदारों और साहूकारों या सामंतियों के विरुद्ध ही चलाए गए थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखें आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट मुंडा विद्रोह। अगर जनजातीय विद्रोह से सबसे ज़्यादा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उनमें से एक प्रश्न ये है मुंडा विद्रोह। बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो इसका जो वर्ष है वो 1895 से 1901 तक चला है। इसका जो क्षेत्र था वो है छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, तथा इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे बिरसा मुंडा। लोगों ने इन्हें भगवान की उपाधि भी दी थी, तो इसलिए इन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। इस आंदोलन के जो कारण रहे उनमें से है भूस्वामित्व व्यवस्था, दिगुओं का शोषण, वन कानून, जबरन श्रम। ये कुछ मेन कारण थे इसके। जो भूस्वामित्व व्यवस्था थी वो इन लोगों के अनुकूल नहीं थी। दिगुओं का जो बाहरी लोग थे उनका शोषण किया जाता था। वन कानूनों में सुधार नहीं हुआ था तथा जबरन श्रम करवाया जाता था लोगों से। ये कुछ मेन कारण थे इस विद्रोह के। इस विद्रोह की हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, उसका वर्ष भी, उसका स्थान भी तथा उसके नेतृत्वकर्ता भी। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे उलगुलान या खुंडखुटी विद्रोह भी कहा जाता था। कौन सा? उलगुलान और खुंडखुटी विद्रोह। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। खुंडखुटी का अर्थ होता है सामूहिक खेती। ओके, क्लियर। तो ये हमने 14 से 15 कुछ मेन विद्रोह देखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सबको ज़रूर देख जाएं तथा इनको रिवाइज ज़रूर करते रहें, जिससे आपको इन सबका क्रम भी याद हो जाए। तो इसलिए इनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा इस चैनल के टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको PDF, PYQ और MCQ भी उपलब्ध हो सकें। और अगर आपने पिछली क्लासें जो आ चुकी हैं उनको नहीं देखा है तो आप चैनल में जाकर ज़रूर देख लें, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं वो। उन क्लासेस से 1 या 2 प्रश्न तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं, आप उनको जाकर ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है वो क्लास। ओके दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।